Hello, viewers. The World Cup is over, many heartbreaks, but of course, we have to move on. And still, kudos to Team India, which played pretty well. The topic which I have picked up today is of time, respecting your time and others' time. Especially in India, we have got this term IST, Indian Standard Time, which we say in a very jocular manner as Indian Stretchable Time. ये तमगा कब हमें मिल गया, कब हमारा नाम ये पड़ गया और हमें बुरा भी नहीं लगता. I think it's a very big insult to you as a person and as a nation. ये हमारा चलता है एटीट्यूड कि 2 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा, जैसे कोई मिनट का वैल्यू ही नहीं है, मायने ही नहीं है. और इन मिनट्स का, इन चीज़ों का कोई मायने ही नहीं है. स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में कितने घंटे आप वेट करते हैं, कितने मैन आवर्स वेस्ट होते हैं. आई थिंक हमें इस चीज़ पे क्वेश्चन उठाना चाहिए. इवन डिपार्चर ऑफ ट्रेन्स, अराइवल ऑफ ट्रेन्स, बसेस, हमको इतनी आदत पड़ चुकी है अपने आप को बुरा ट्रीट करवाने की कि शायद अब हमको टाइम पे कोई चीज़ हो तो अजीब लगता है. कोई हमारे पास टाइम पे आ जाता है तो हम सोचते हैं अरे ये क्या हुआ. रादर हम इतने बेवकूफ़ और इतने शैलो हो गए हैं कि उनका मजाक भी कई बार उड़ाते हैं. सो क्या हमें इन चीज़ों पे और इसके एटीट्यूड के ऊपर कुछ बात करनी चाहिए. आई थिंक यस. मेरे दिमाग में 6 रीजंस आते हैं. ना आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल इन देयर इंडिविजुअल पर्सनल लाइव्स एंड पर्सनल एंगेजमेंट्स. ये लोग काफ़ी चालाक होते हैं अपने ऑफिस के काम पे, जहाँ पे इनको लगता है कि डांट पड़ेगी या इनके ऊपर मुसीबत आ सकती है तो पहुँच जाते हैं. जब अपने पे कोई प्रॉब्लम आती है तो पहुँच जाते हैं, पर दूसरे की ही रिस्पेक्ट नहीं करते. मेरे को जो 6 रीज़न समझ में आते हैं, पहला रीज़न तो ये है कि द लेट कमर्स ऑफन थिंक इट इज़ कूल, इट इज़ वॉक, इट इज़ एक्सेप्टेबल. मैं कितना कूल हूँ, मैं लेट पहुँच रहा हूँ, सारी आंखें मेरी तरफ होंगी, मैंने तो किसी के लिए बॉदर ही नहीं किया, मैं तो अपने टाइम से, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं कितना कूल हूँ. एक तो ये एटीट्यूड हमको ले मारता है. हम सोचते ही नहीं है कि शायद हमने दूसरे के साथ कितना कितना गलत किया है. तो दूसरी चीज़ ये है कि हम अपनी इम्पोर्टेंस दिखाना चाहते हैं. कई लोगों को शायद पढ़ाई लिखाई की कमी है या समझ की कमी है. कई लोगों को लगता है कि हम लेट आते हैं तो उसमें हमारी इंपॉर्टेंस बनती है. सारा हॉल या रूम भरा और फिर हम पहुंचे तो सब हमको देखेंगे, अरे आप आ गए, आप आ गए. सब आपको पूछेंगे, सब आपकी तरफ आएंगे, जैसे सब आपकी ही वेट कर रहे थे. ये टाइम बदल चुका है. दिस इज द न्यू इंडिया वेयर पीपल वैल्यू एवरी मिनट ऑफ देयर्स. आपका 1 मिनट इंटरनेट लेट लोड होता है तो आप कितने परेशान हो जाते हैं. आप कहते हैं ये क्या है, स्पीड कम है. आपको इतनी वैल्यू है अपने टाइम की. मोबाइल स्लो हो जाता है तो जब आपके घर कोई 1.5-2 घंटा लेट पहुंचता है तो आप अंदर ही अंदर कुछ भी कहें, ऊपर से शायद दिखाते हैं कि ओ हाउ नाइस दैट यू हैव कम. तो ये एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस है कि शायद मैं बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हूँ. जो तीसरी चीज़ मुझे लगती है इसमें, एक लैक ऑफ कंसिडरेशन, लैक ऑफ मैनर्स. कहीं हमारे को किसी ने एक समझाया ही नहीं है कि आपको दूसरे का पेशेंस नहीं टेस्ट करना चाहिए. और ये हमारा जो लैक ऑफ कंसिडरेशन, लैक ऑफ मैनर्स चलता है, एटीट्यूड, ये हमको इस तरफ को लेके जाता है. आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन हमें सोचना चाहिए कि हम क्या इनकलकेट कर रहे हैं, क्या अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं, या जो हम इफेक्ट लोगों पे देना चाहते हैं क्या वो पड़ रहा है, या लोग हमसे इरिटेटेड हैं, उनका वैल्यूएबल टाइम चला गया, वो जाने की सोच रहे हैं और आके बैठे हैं. ऑल्सो लोगों के अंदर एक एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस आ गई है. आपको लगता है मैं लेट हुआ तो क्या हुआ, इतना इशू बनाने की क्या जरूरत थी. मैं लेट हुआ, आप मत रुकते. मैंने आपको क्या कहा, या कोई कम है कि मैं आ गया हूँ चाहे लेट आया हूँ. ये जो एक एटीट्यूड है ये हमारी एरोगेंस भी दिखाता है. और अगेन लैक ऑफ प्रॉपर सेंसिटिविटी एंड इंट्रोस्पेक्शन कि हम क्या कर रहे हैं. होस्ट तो शायद पोलाइट रहेगा, आसपास के लोग भी पोलाइट रहेंगे, पर ये आपको सोचना है कि आपने क्या किया. लोग सोच के आते हैं कि हम इसके साथ इतना टाइम बिताएंगे. जब वो नहीं होता तो शायद उनके भी सेल्फ रिस्पेक्ट पे और उनके भी टाइम के वैल्यू पे असर पड़ता है. 5वां तो रीज़न बड़ा सिंपल है. आप लेजी हैं, इनसेंसिटिव हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं. इतने लेजी हैं कि आपको लगता है कि कौन पहुंचे, कौन उठे, कौन तैयार हो. दूसरे लोग भी तो हुए हैं, और वो भी इसलिए हुए हैं कि वो कलेक्टिवली आप सबसे मिलना चाहते हैं. तो आप क्यों नहीं. यू हैव टू मेक दैट एफर्ट. एंड 6th रीज़न इज ऑफ कोर्स अ पुअर सेंस ऑफ टाइम. अभी पहुंच जाऊंगा, आ रहा हूँ. एंड ऑल्सो अ लो वैल्यू फॉर अदर्स, जब आप दूसरों की थोड़ी रिस्पेक्ट कम कर सकते हैं. वी आर ऑल एज इंडियंस नोटोरियस फॉर टेकिंग शॉर्टकट्स. क्यूज में से कट करते हैं, ट्रैफिक लाइट जंप करते हैं जल्दी पहुंचने के लिए, पर पहुंचते होते फिर भी लेट ही हैं. आयरॉनिकली कि फिर भी लेट पहुंचते हैं सारे रूल्स ब्रेक करके भी. समटाइम्स
जो लोग टाइम पे बहुत ज़्यादा पहुंच जाते हैं, बाकी जो लोग मैं थोड़ा ढीठ ही बोलूँगी, वो उनका मजाक उड़ाते हैं, अरे ये तो सबसे पहले पहुंच गया। वैसे मुंह पे कुछ और बोलेंगे, पर अंदर ही अंदर एक तरह से उनका मजाक उड़ाते हैं कि अरे ये तो वेला था, विच इज़ सो वेरी रॉन्ग। इट्स नॉट दैट। उस बंदे के और वो रिस्पेक्टेबल है, उसने दूसरे के टाइम को वैल्यू किया। कई बार होस्ट ही तैयार नहीं होता आपको रिसीव करने के लिए, वो सोचता है लोग तो लेट ही आएंगे। आई थिंक ये सारे कलेक्टिव रीजंस हैं जो हमें मजबूर करते हैं सोचने के लिए। तो व्हाट कैन बी डन? आई थिंक 2-3 पॉइंट्स मेरे दिमाग में आते हैं। व्हेन वी आर होस्टिंग एन इवेंट, क्लियरली मेंशन टाइम, द बिगिनिंग टाइम, द क्लोजिंग टाइम। और अगर आप फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं तो लिखिए कि आप किसी भी टाइम आ जाएं, दिस इज लाइक वी आर ओके विद इट। इफ नॉट, please mention clearly that you want to begin and end by this day, by this time, so that everybody respects your timeline. Don't keep, second जो चीज़ है ना, जो चीज़ लोग लेट आते हैं, don't keep waiting for them and delaying others because of them. आप उन लोगों की इंसल्ट कर रहे हो जो टाइम पे आए हैं, जो आके बैठे हैं, जो वेट कर रहे हैं कि आपने क्या करना है, उनके लिए क्या प्लान किया, क्योंकि आप किसी और की वेट कर रहे हो, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ये मत करिए। डोंट वेट फॉर द लेट कमर्स, बिगिन योर फंक्शन। तीसरी चीज़ ये, स्टॉप गिविंग इंपॉर्टेंस टू पीपल हु आर हैबिचुअल लेट कमर्स। इनफैक्ट उनको भी थोड़ी कोल्डनेस दिखाइए, उन्होंने भी तो आपको डिसरिस्पेक्ट किया है। शो देम सम कोल्डनेस कि यू डोंट वैल्यू मी, आई ऑल्सो डोंट वैल्यू यू दैट मच, मुझे भी तुम्हारे टाइम की परवाह नहीं है। जो चौथी चीज़ आप कर सकते हैं, अवॉइड गिविंग देम एनी इम्पॉर्टेंट रोल और ड्यूटी। ये सबको इनकन्वीनियंस कर सकता है, क्योंकि आपने अगर उनको कोई इंपॉर्टेंट रोल या कोई ड्यूटी दी तो हो सकता है वो रह ही जाए। पांचवी चीज़ ये है, जो आ गए हैं उनको अप्रिशिएट करिए, उनको रिस्पेक्ट करिए और उनको थैंक्स बोलिए आपके और सबके टाइम की रिस्पेक्ट करने के लिए। जब आप उनको रिस्पेक्ट करेंगे तो इन कॉन्ट्रास्ट दूसरे को वैसे ही समझ में आ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स अपने एक्सपेक्टेशंस क्लियरली डिफाइन करें जब भी आप किसी को बुलाते हैं। सो फॉर सम पीपल लेट कमिंग इज़ परमिसिबल। जब वो किसी के घर या फंक्शन पे जा रहे हैं, अपनी फ्लाइट्स तो पकड़ते हैं, अपनी ट्रेन्स तो नहीं मिस करते, अपने बॉस से तो नहीं डांट खाते। इसका मतलब ये बहुत डेलिबरेट एक्ट है, ये जान के किया जाता है और इंटेंशनल है, इसीलिए आपका रिएक्शन भी इंटेंशनल और डेलिबरेट ही होना चाहिए। अनलेस यू आर ओके, अनलेस आपको टाइम कॉन्स्ट्रेन नहीं है। अगर है, आई थिंक यू हैव टू टेक अ स्टैंड. So running late, I would like to summarize by saying, portrays us Indians in a very poor light. आपने ग्लोबली अपने कंट्री की रिस्पेक्ट कम करी है। आप कैसे नेशनलिस्ट हैं और कैसे इंडियंस हैं जो अपने कंट्री को गलत पोर्ट्रे करते हैं बाहर। It brings the respect of your nation down. On an individual level, I would say, it demonstrates inconsideration, insensitivity, and especially towards those who love and respect you enough to invite you. So if you have a genuine reason, कई बार breakdowns हैं, health issues हैं, घर में emergencies हैं, there are thousands of reasons. Please have the courtesy to inform your host on time. कई programs में आप ही focal point होते हैं, तो आपको courtesy चाहिए कि आप उनको inform करें. And respect time, and only then, जब तक आप time की respect नहीं करेंगे, time आपको respect नहीं करेगा. Believe me, on my last ending note, I would like to say, जो लोग हाई सेल्फ वर्थ के होते हैं, जो अपनी बहुत वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं, दे नो लॉन्गर फाइंड लेट कमर्स कूल. वो ज़माना चला गया जब कोई लेट आता था तो लोग उनको देखते थे और उनको इम्पॉर्टेंट और बिजी समझते थे. आज की डेट में अगर आप अपने को रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने टाइम की कीमत जानते हो, आपके पास सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो आपके टाइम को नहीं देखेगा, लेट आएगा और आपको इनकन्सिडरेटली ट्रीट करेगा, you no longer find them respect worthy, or maybe next time you will not take them very seriously when they commit themselves to any certain time for you. So keeping all this in mind, it might hurt certain sentiments, but this had to be said. It might hurt people who are my relatives, some close people, some friends, but then few things have to be said openly. Unless we make them a point of discussion and unless we tell others that this is important and spread the narrative that we as Indians are more responsible, we are more worthy of respect and trust, this narrative is not going to change. So everyone, please be on time, respect others and their time, and you will soon see that people also reciprocate and start respecting you a little more, and applaud those who arrive on time.
have a good day. If you're getting late for something, please get up and go, and have a fun life, and a life full of valued time. Thank you, all of you.